तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बताना है एक सेट दिया हुआ है, इसमें एलिमेंट है 1 2 और ये इकट्ठा एलिमेंट है एक 3 और 4, इस पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ये एक ही एलिमेंट है 3 और 4, ये मिलाकर एक एलिमेंट होता है। 1 2 3 और 4 चार एलिमेंट हो गए इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है, अलग अलग सेट दिया उन्होंने, वो स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है कि ये कौन कौन सी इनकरेक्ट है और क्यों है। ठीक है, फर्स्ट हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, 3 और 4 सेट की फॉर्म में दिया हुआ है, सबसेट है किसका, ए का। ए का सबसेट नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट के बारे में पूछा है तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि 3 और 4 एक एलिमेंट है, ना कि एक सेट है। ठीक है, हमारा सबसेट कब बनता है, ये साइन किसका है, सबसेट का साइन है, तो ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, 3 और 4 एक एलिमेंट की फॉर्म में है, बिलोंग्स टू ए, ए में बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग्स टू का साइन है तो बिलोंग कर रहे हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अब ये सेट की फॉर्म में आ गया। अब इस पर यहाँ पर दो ब्रैकेट लगे हुए हैं, एक तो एलिमेंट के लिए जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एक सेट के लिए। अब ये सेट बना है, सेट है ए के अंदर जा रहा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वन एलिमेंट एक नंबर बिलोंग कर रहा है ए के अंदर, हाँ एक नंबर है, तो ये भी करेक्ट है। एक वन कंटेन कर रहा है, सबसेट है ए का, तो सबसेट नहीं है। कभी भी कोई एलिमेंट, जैसे हमने अभी ऊपर बताया, कोई एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, तो ये इसीलिए इनकरेक्ट है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, 1 2 और 5 सबसेट है 1 का, हाँ 1 2 और 5 इसका छोटा फॉर्म बन सकता है, तो ये सबसेट, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, 1 2 5 बिलोंग्स टू, अब ये सेट आया, अब ये भी है कि कोई सेट किसी कोई सेट किसी दूसरे सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता, उसके सबसेट हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ सबसेट का साइन होता है, इस तरह होता, तो ये करेक्ट होता। ठीक है, नेक्स्ट, 1 2 और 3। अब 3 नंबर एलिमेंट अकेला तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, आ रहा है क्या, आ ही नहीं रहा, तो ये सबसेट हो ही नहीं सकता ए का, तो ये इनकरेक्ट है। नीचे लिख सकते हो आप कि बिकॉज 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 3 अकेला एक एलिमेंट नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा एक एलिमेंट मान के चल रहे, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स करता है क्या ए के अंदर, 5 क्या होता है, 5 बिलोंग्स 5 बिलोंग करता है। तो 5 सेट के अंदर हमें दिख ही नहीं रहा, तो बिलोंग कर ही नहीं सकता, तो ये इनकरेक्ट है। 5 एक सबसेट हो सकता है, हर सबसेट का हर सेट का 5 तो सबसेट होता ही होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, 5 एक सेट है, कंटेन कर रहा है ए के अंदर, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, देखो इसमें और इसमें सिर्फ ये फर्क है कि यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट का मतलब कि सेट बन रहा है और इसके अंदर एलिमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, एलिमेंट 5 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 1 होता तब हम कह देते कि ये ट्रू। ठीक है, ये इनकरेक्ट हुआ क्योंकि 5 इसके अंदर नहीं आ रहा, अकेला 5 लिखा होता तो वो करेक्ट था, लेकिन सेट की फॉर्म में आ गया तो वो इनकरेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं हमें राइट डाउन द ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, जितने भी सेट दिए हुए सभी के सबसेट लिखने कि कितने कितने सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ सेट्स का 2 की पावर n, और n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट, कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है वो हमारी n होती है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में एलिमेंट सेट सबसेट बनेंगे कितने। तो 2 की पावर अगर n लगाए, n की वैल्यू एलिमेंट एक ही है तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो 2 की पावर 1 यानी 2, यानी इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 सबसेट बनेंगे। और अब मैंने नोट में लिखाया था आपको, सबसेट इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में अगर नहीं देखी तो देख लेना, उसमें बताया था सबसेट 5 तो हर किसी का सबसेट होता ही है। ठीक है, एक सबसेट तो भैया बन गया,
और वो खुद भी सबसेट होता है, जो सेट है वो खुद भी खुद का सबसेट होता है। तो एक ही है बन गया। तो दो हमारे पास, दो ही है आने थे हमारे पास सबसेट, दोनों आ गए, एक पाई आ गया और एक वो खुद आ गया। तो दो सबसेट बन गए इसके। इसके चेक करते हैं, टू की पावर, अब n है, टू एलिमेंट है तो टू की पावर टू रख देंगे, टू की टू पावर टू यानी फोर होते हैं। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, चार सबसेट बनेंगे। पहले तो फाइव तो आएगा ही आएगा, वो खुद भी आएगा, खुद को भी लिख लेते हैं ए कोमा बी। और अब अकेला ए ले लेते हैं एक, और अकेला बी, ये चार इसके सबसेट बनेंगे। नेक्स्ट इसके टू की पावर थ्री एलिमेंट है तो टू की पावर थ्री रखिए, क्या बनेगा, टू की पावर थ्री क्या होती है, एट होता है, ठीक है। तो ये कितने, एट सबसेट बनेंगे। पहले तो फाइव होगा ही होगा, वो खुद भी होगा, वन टू थ्री, ठीक है। और अकेला वन ले लेते हैं, अकेला टू, अकेला थ्री, और अब वन टू ले लेते हैं, वन टू, टू थ्री, थ्री वन, ठीक है। तो हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट एलिमेंट हो गए। तो फॉर्मूले से ये निकाला था कि एट ही सबसेट बनेंगे, तो एट सबसेट हमने बना दिए। नेक्स्ट एक सेट दिया हुआ है फाइव। अब फाइव एक कोई सेट जो आ जाए तो उसके सबसेट एक ही बनेगा, जो खुद होगा वो फाइव। फाइव का मतलब क्या है, जीरो एलिमेंट है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी टू की पावर अगर जीरो रखेंगे तो आंसर क्या आता है, वन, यानी इसका सबसेट क्या बनेगा, एक बनेगा। एक ही सबसेट है, वो खुद दिया है ये फाइव, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखेंगे।